आइए मकर राशि के लिए वीडियो बनाते हैं आपके लिए एक डीपली से। मकर राशि वालों, आप बातों में अब नहीं आएँगे किसी के, कोई जो मर्ज़ी कोशिश कर ले, आप किसी की बातों में आ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आएँगे। और दुनिया के आपके के लिए गुस्सा बढ़ गया आपके दिल में दुनिया के लिए। आप इतना गुस्सा निकलने ही वाला है आपका और आप निकाल कर के ही छोड़ेंगे। और आप इतना गुस्से को है, इतना गुस्सा है आपको कि आप बता नहीं सकते हम आपको कि कितना गुस्सा आपके अंदर पड़ा हुआ है। आप चिड़चिड़े हो चुके हैं, आप इतने चिड़चिड़े हो चुके हैं कि किसी को बुलाने के बात करने को दिल नहीं करता। क्योंकि इसके पीछे किसी का दोष नहीं है, आपका दोष नहीं है क्योंकि 2 और 3 ईयर में पहले आपने अपने परिवार, मित्र और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपने पूरी कोशिश कर दी। इतनी पूरी कोशिश कर दी कि आपने अपना सब कुछ छोड़ दिया, उनकी तरफ पूरा फ़ोर्स किया उनको बढ़ाने के लिए सभी को। 3 साल तक आप पूरी कोशिश करते रहे, सबने अपना फ़र्ज़ निभाते रहे। लेकिन अब जब फ़र्ज़ निभाया वो सब अब आपके पास पैसे नहीं है, सब आपके पास आर्थिक स्थिति खराब हो गई, डामाडोल हो गई। तो आपको पता चल गया है कि मेरा नहीं फ़र्ज़ था, वो सिर्फ़ पैसा ही था। मेरी अहमियत नहीं थी, पैसे की अहमियत थी, मैं कुछ नहीं था उनके सामने। अब आपको बिल्कुल पता चल चुका है, आप इन बातों में कुछ आने वाले नहीं। अब कुछ नहीं लोग आपका फ़ायदा उठा पाएँगे कि लोग मेरा फ़ायदा उठाते थे, मैं उनके लिए कुछ नहीं था। ये आपको बिल्कुल समझ आ चुकी है कि मेरा समय आएगा, अब आप ये सोचेंगे कि मेरा समय आएगा। आप जो जिसने क करना है आप चुप रह कर के पहले वो शांत रह कर के बिल्कुल आप अपने मन में गाली निकालेंगे, मुँह पे नहीं निकालेंगे, गाली निकालेंगे दिल में और बोलेंगे कोई बात नहीं अब मेरा भी अपना समय आएगा, मैं अपना अंपायर या कोच बन कर के आपको दिखाऊँगा सभी को जिन्होंने मुझे इतना बेकार समझा और आप इतना सोचेंगे बेकार समझा, मुझे कुछ लायक नहीं सोचा, आज मेरे पास आर्थिक स्थिति नहीं है। जिनको मैंने खड़ा किया, जिनको मैंने फ्री की रोटियाँ खिलाई, वही मेरे मुँह पे तमाचे मारे हैं। मुझे बातें दिखा रहे हैं, मुझे नीचा दिखा रहे हैं, अब आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं बिल्कुल सही क्लैरिटी में मुँह पे बात करती हूँ, जिसकी भी किसी राशि की भी। अब आपने अपने बिल्कुल किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आपने लेनी, आपने अब खुद की लेनी है। आपने नहीं करना किसी के ऊपर आप शक सुनने की बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बिल्कुल कहते हैं ना सच सुनने की शक्ति नहीं होती, इंसान मर नहीं जाता। आपको सच सुनना ही पड़ता है क्योंकि मकर राशि वालों को सच नहीं पता चलेगा तो आगे कैसे कामयाब हो पाएँगे आप? यदि मैं आपको नहीं समझा पाऊँगी तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी में नहीं बताऊँगी तो कैसे आप उलझे रहेंगे? नहीं वो मेरे रिश्ते हैं, वो मेरे रिश्ते हैं, वो ऐसा हो गया। सिर्फ इंसान का रिश्ता असली पैसा ही होता है। जब पैसा है तो सब अपने, पैसा नहीं तो कोई नहीं अपना, जो मर्ज़ी हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। यह हकीकत है जीवन में। जय मकर राशि वाले आप जान लें, आप बिल्कुल जान लें, ये ना सोचिए कि मैं ही सब करता हूँ। आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते क्यों हो किसी की? क्यों किसी के लिए करते रहते हो कि मैं कर्म करता हूँ। कर्म जय भी होते हैं किसी के लिए कि अपने लिए ना किए जाए, दूसरे के लिए किया जाए, वो भी पाप होता है, कर्म होता है, वो भी पाप गिना जाता है। अपने आप को दुःख देना, अपने आप को परेशानी देना, वो भी एक पाप होता है। जय ना करें, कहे कि मैं सभी का करता हूँ, मेरा कर्म फलदाता हूँ। और शनि के प्रभाव से ऊपर प्रभाव के कारण उनकी दृष्टि 9वीं पड़ने से आप अगले 1 साल तक आप बिल्कुल डिसिप्लिन में रहेंगे और बिल्कुल डिसीज़न लेंगे और आगे बढ़ेंगे और ऑनलाइन भी काम आप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके ऊपर शनि का कोई अशुभ प्रभाव भी में कमी होगी और बृहस्पति का आपका अनुसरण करेंगे। बृहस्पति उनका शनिदेव का जो अनुसरण करेंगे तो नौकरी नहीं लग रही थी, उनकी नौकरी भी लगेगी। क्योंकि जो गुरु आ जाते हैं शनिदेव को किसी को समझाने के लिए तो वो फिर ग्रह वो बढ़िया काम करता है। सीधी-सीधी बात है आपको बता दें। तो अब जब गुरु उनके साथ है, उनका साथ रहेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे शनिदेव और आपको फल देकर जाएँगे आप। कि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में अब देखने को मिल रही है, आपको देखने में बिल्कुल बनी हुई है। और बड़ी पोजीशन में आप चले जाएँगे और नौकरी जो करते हो तो बड़ी पोजीशन में चले जाएँगे। जिसने भी कर्ज़ा लिया था आप अपने ऊपर से उसका एहसान आपको जताते हैं, सुना-सुना कर आपको मैंने तुम्हारा किया है, ऐसे रिश्ते कई आपके खराब हो गए हैं और अब सुना-सुना कर आपको ताने मार दिया। अब आपने सोचना है मैं उसका सारा कर्ज़ जिससे पैसा लिया उसके मुँह पे मारूँगा, उसको देकर छोड़ूँगा, फिर बताऊँगा या क्या क्या औकात था कि मेरी कोई औकात नहीं, सिर्फ़ पैसे के लिए बस मुझे नीचा दिखाया जा रहा है। ये अब आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ चुका है, आपको बिल्कुल ज्ञान आ चुका है, अब आप बातों में नहीं किसी के आने वाले हैं। और आपने आगे के आगे बढ़ना है, आपने जिन लोगों की हेल्प की थी वो सुना-सुना करके आपको इतना नीचे से खून चूस दिया ना,
खून चूस लेते हैं, मक्खी की तरह वो खून चूस लिया, ऐसे अब वो आपकी ज़िंदगी के सारे आपके राम, आपकी आपके कहते हैं ना परेशानी आपकी इतनी दी है, इतनी मानसिक पीड़ा दी उन्होंने आपको कि आपके दिमाग में इतनी टेंशन दी, आप सोच नहीं सकते, आप नींद रात को सो नहीं पाए, रातों को जागते रहे, कितनी परेशानी में रहे, अब नहीं। अब 1 साल है आपके लिए, आप कुछ कर दिखाएँगे, कुछ कर जाएँगे और आगे बढ़ेंगे और मन और दिमाग में भी जो च बैठ गया है आपके कि मैंने कुछ खोया है, पाकर दिखाऊँगा और मेरा भी टाइम आएगा। ये आपने बार-बार बोलना है, मेरा भी टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा, मैंने किसी का कोई नुकसान नहीं किया, जो मेरा टाइम नहीं आएगा। ये बात बोलेंगे, आपके अंदर एनर्जी है तो वो और बढ़ेगी और आप आगे कामयाब हो पाएँगे। बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है आपने। अब आप मौकापरस्त हो जाएँगे, सीधी-सीधी बात बता दें, आप किसी की परवाह नहीं करेंगे। आपको पता है पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही है। जब भगवान के दर्शन भी पैसे के बिना नहीं कहीं मंदिरों में होते, तो हम तो इंसान हैं, हमारी क्या औकात है, जय सोचेंगे आप। और आपने कहना है कि मैं जब भगवान की पूजा भी तभी करूँगा जब ये पेट भरा होगा, जब ये पेट नहीं भरा होगा तो भगवान की पूजा कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है। खाली पेट पूजा नहीं होती, पेट भरने के लिए भी पैसा चाहिए। तभी तो किसी की पूजा करेंगे आप। तो इसलिए आपको आपके जीवन में आपको ज्ञान हो गया कि पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा सब कुछ है, पैसे के बिना कुछ नहीं है। जी, आपको सब पता चल गया। शनि देव का प्रभाव अब कम होता होएगा और जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे वो बच्चे पढ़ाई कर पाएँगे और जो काम नहीं कर सकते थे वो काम कर पाएँगे और आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए जीवन इतना इतना बेस्ट समा रहेगा आपके कि आप देखते रह जाएँगे। आपने इतने बढ़िया फैसले सोच लिए हैं आपने, आप दुनिया देखेगी, दुनिया बात आपको बातें लगाएगी, मेरा काम करे। आप उसके भी 3 काम होंगे ना तो 1 ही करने की कोशिश करेंगे, 2 छोड़ ही देंगे, क्योंकि आपको पता चल गया है लोग मेरे से प्यार से काम टाइम निकालते हैं, काम निकालते हैं, मुझे प्यार नहीं करते। ये आपको ज्ञान हो गया है। आप जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाएँगे और शनि देव भी आपके पोज़ीशन में इतना बदलाव लेकर आएँगे। आप धर्म पर भी विश्वास करेंगे और बढ़ेगा। आप धार्मिक काम भी करेंगे कहीं काफ़ी। और मैंने काम करना है, डिसिप्लिन में रहना है, ये अंधविश्वास अब आपके दिमाग से दूर हो जाएगा कि कोई मेरा अपना है। और आपने जगह-जगह जब आप जाते हो अंधविश्वास में ज़्यादा पड़े हो मकर राशि वालों, आप हट जाएँ। मकर राशि वाले आप बाबुओं के पास ज़्यादा जाते हो, पूछ-गिछ ज़्यादा करते हो, चौकियों पे जाते हो, किसी से जो उस ज्योतिष से पता कर ले, उससे पता कर ले, जो आपको बेस्ट लगता है एक ज्योतिष से आप पता कर लीजिए, उसी के मुताबिक ग्रहों के साथ चले आप। यदि बाबियों के पास जाने से चौकियों के पास आप जाते हो, वो आपसे पैसे से वो अमीर हो जाते हैं और आप वहीं के वहीं हैं। वो अपने घर की अपनी बीमारियों को नहीं ठीक कर सकते, अपने बच्चे जो उनके पढ़े नहीं होते, उनको पढ़ा नहीं सकते, जो उनके पास इतना कुछ हो तो। आप क्यों अंधविश्वास में पड़े हुए हैं? आप अपने अंधविश्वास में ज़्यादा कई लोग मकर राशि वाले हैं, उनसे निकलें। जो उसमें पड़े उससे निकलें, एक भगवान को ही मानें। जैसे एक पिता, एक पति, औरत का एक पिता और एक ही पति होता है, ऐसे ही एक भगवान होता है। जब आप एक भगवान का नाम लेंगे तो आगे बढ़ पाएँगे। आपने देखा है सरदार भाई सिर्फ़ अच्छे लगते हैं मुझे सरदार भाई, जो सिर्फ़ वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु ही बोलते हैं और उनका ही पाठ करते हैं और उनके अलावा वो डोलते नहीं हैं, कहीं बाबियों के पास नहीं जाते, किसी भर में नहीं पड़ते, वो कैसे कामयाब हो जाते हैं। और आप बाबियों के पास जाना छोड़ें, मकर राशि वाले अंधविश्वास से बाहर निकलें और आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा और आगे बढ़ पाएँगे आप। और मेरा मन किसी का हट करने का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होएगा, एक भगवान जिसको मानते हो वही सब कुछ देंगे। जैसे पिता सब कुछ देता है वैसे भगवान सब कुछ देते हैं, इसलिए अंधविश्वास में आप अपना समय मत खराब करें, आगे बढ़ें। मैं तो यही चाहूँगी जो मेरा मक्कर परिवार है वो आगे बढ़े, ऐसे अंधविश्वास में ना पड़े। और मैं आपको बता दूँ जो आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत ज़्यादा चल रही थी, अब सब ठीक हो जाएगी और उसके बाद आपके पूर्व जन्म में जो अशुभ फल थे आपके वो उसका भुगतान आपने इस जन्म में कर लिया है। और शनि जो पूर्व जन्म के होते हैं वो कर्म के कारक होते हैं। शनि का को है कि दूसरे कि इंसानों को झोल में लेकर आना। आप झोल में फँसना नहीं, मैंने आपको बता दिया, आपने शनि के झोल में बिल्कुल नहीं फँसना। आपने अपना कर्म करना है, उन्होंने कर्म करवाते हैं, बस सही कर्म करते रहें, बस यही करते रहें। शनि का काम है डिसिप्लिन सिखाना और डिसिप्लिन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये क्यों समय खराब करते हो कि मेरा कर्म है, उसका सब कुछ करें। आप भगवान तो नहीं है कि मैंने उसका भी करना है, उसका भी करना है, मुझे पाप लगेगा, मैं उसका भी करना है, उसका करना है। ये कर्म छोड़ें, जितना होता है उतना ही करें आप। बेवजह अपना किसी के लिए अपना समय मत खराब करें। अब शनि का काम है डिसिप्लिन में लगाना, तो डिसिप्लिन में रह कर के काम करें और फोकस करें।
तो और आपको वो कन्वर्स कर शनिदेव कन्वर्स करेंगे आपको सबको कि सबका करो, लेकिन आपने अपने हिसाब से करना है कि मेरा कर्म है, अपने लिए भी कर्म करना, अपने परिवार के लिए भी कर्म करना। मैं परिवार के लिए अब लोगों के लिए सोचता रहा, अब अपने परिवार के लिए सोचा कि परिवार भी एक कर्म है आपका। और आप इतने मजबूत हो जाएँगे, आपकी कानूनी अड़चनों से आप बाहर निकल पाएँगे, जो कानूनी अड़चनें लोगों ने बेवजह आपको केसों में फँसाया हुआ था, आप उसमें भी बाहर निकल पाएँगे। और जो शनि है वो भी उसके साथ बृहस्पति भी है और वो आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो उस उच्च की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए वो बिल्कुल बढ़िया लेकर आएँगे, आपका समय नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी और मजबूत होंगे आप। और आप किसी को भी टाइम नहीं देंगे, आप सोचेंगे जो समय अब मैं अपने लिए जीऊँगा। पैसे की कदर करेंगे आप, जहाँ पे नौकर को कोई नौकरी होती है, कोई खुश हो करके किसी को नौकर को किसी को रास्ते में मिलता है, कोई भिखारी मिला, चल बी 50 दे दिए, चल 20 दे दिए। अब आप सोचेंगे कि मैं 50 देता हूँ, मैं 10 दूँ, 50 नहीं देंगे, मैं 5 लोगों को दूँगा। जब मैं देनी है किसी भिखारी को देनी है, तो मैं उस 50 एक को दूँगा, तो मैं 5 जनों को दूँगा। ये आपके दिमाग में अब आ जाएगा। आप पैसे की कदर करेंगे और इसलिए आगे बढ़ेंगे। और आपको दुनिया बदलने की कोशिश करेंगे, आपको दुनिया नहीं बदल पाएगी, लेकिन आप अपने जहाँ पे आपने कुछ ना कुछ करके दिखा जाना है। और आपने सारे जो सीनियर होंगे, आपके सीनियर भी आपके सामने टिक नहीं पाएँगे, आपका नेम फेम चलेगा। अब आपने कुछ करके दिखाने का समय आपका आ गया है। और मकर राशि वाले, आप घबराएँ नहीं, आप अपनी तरफ ध्यान रखें और आपको मैंने जो-जो बात बताई है, उस पे फोकस करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपके लिए आप कर्मों के मैंने कर्म 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 करते 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 वो अपना ही कर्म खराब क्यों कर लेते हो, अपना ही जीवन क्यों खराब कर लेते हो। अपना जीवन खराब करना भी एक पाप है, वो भी एक दोष है। वो भी भगवान आपको सजा देंगे कि मैंने तुम्हें भेजा था नाम जपने के लिए, तो दुनिया का करता रहा, दुनिया के लिए जीता रहा, अपने लिए जिया नहीं, भगवान का नाम नहीं जपा, सिर्फ अपने लिए भी जियो। अब लोगों के लिए बहुत जी लिया है, सबको खुश करते करते रह गए हैं। आप अंदर दुख और गम से मर गए हैं, आप परेशानी सह सह करके दिमाग खराब कर लिया, नींदें उड़ा ली। अब इतना पैसा मेहनत करो, अपनी तरफ इतना मेहनत करोगे आप और लोगों की नींदें उड़ाएँगे। अब आप लिए जिएँगे, उल्ट करेंगे आप। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो हमारा परिवार है और बड़ा हो सके और अपना परिवार और बड़ा हो सके, तो हम और औरों के काम आ सके। तो यदि आपको अच्छा लगता है, मैं हर एक कमेंट का जवाब देती हूँ, जो कोई मुझे पूछता है कमेंट का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और जिन्होंने अपनी कुंडली दिखलानी होती है वो मेरी टीम से बात कर सकते हैं। मेरे पिछली वीडियो में नंबर दिए हुए हैं, उसमें नंबर में से आप ले करके फ़ोन कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो। और वैसे कोई एक क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसका जवाब ज़रूर देती हूँ, हर कुछ रात के समय में ज़रूर देखती हूँ और उसका हर का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यदि आपको अच्छा लगा तो मुझे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तब तक के लिए राधे राधे।